हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हर एक थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का पवित्र वचन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो अध्याय 5 वचन 17। आदम को सारे प्राणियों पर अधिकार करने और उन पर राज्य करने के लिए बनाया गया था। यह परमेश्वर का सर्वप्रथम और मूल्य उद्देश्य था। मनुष्य को अधिकार एवं राज्य करने के लिए बनाया गया था। पुरुष और स्त्री को बनाने के तुरंत बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और सारी धरती पर भर जाने और उसे अपने वश में रखने के लिए कहा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर राज्य करता है। हमको अपने अधिकार में सबसे पहले इस प्रकाशन का अभ्यास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सब बातों पर प्रधान है। मसीह में होकर परमेश्वर हमारा पिता बन गया है और वह स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। वह एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र तक और एक नदी से लेकर जगत की छोर तक राज्य करता है। यहाँ तक कि वह दुष्टता के राज्य पर भी अधिकार रखता है। सारे सौरमंडल का सृजनहार होने के नाते वह जगत की सारी चीजों पर अधिकार रखता है। उसका राज्य एक अनंत राज्य है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वह मनुष्यों के राज्यों में प्रधान है और जिसको चाहे उसको सब पर अधिकारी बना देता है। दानियल अध्याय 5 वचन 21। मनुष्य को बनाने तक परमेश्वर ने सारे अधिकारों को अपने तक सीमित रखा हुआ था। उसने सब कुछ अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया और उसी के द्वारा उन पर राज्य किया। उसने केवल कहा कि हो जाए और हो गया। हम परमेश्वर को किसी सह अधिकारी की आवश्यकता थी, इसीलिए परमेश्वर ने हमको अपने राज्य के स्वरूप में बनाया। जिस प्रकार से प्राकृतिक में हर पेड़ अपनी ही किस्म का फल प्रदान करता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने ही किस्म का बनाया। उसका यह सपना था कि हम अपने दैनिक जीवन में उसी के समान चलें और बातें करें। हम परमेश्वर के सदृश हैं, इसीलिए हमको सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। हम परमेश्वर के सदृश हैं। हमारी भाषा होनी चाहिए, ऐसा हो जाए। इसी कारण आदम ने जो कुछ जानवरों को नाम दिया, वही नाम उनका परमेश्वर की ओर से पड़ गया। परमेश्वर ने अपने अधिकार को मनुष्य के हाथ में स्थानांतरित कर दिया। जब मनुष्य का पतन हुआ, उस समय मनुष्य ने अपने अधिकार को इस संसार के सरदार अर्थात शैतान के हाथों में बेच दिया। मरुस्थल में यीशु मसीह को चुनौती देते हुए यह कह सका, संसार का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लूका अध्याय 4 वचन 5। यीशु मनुष्यों को वह अधिकार पुण्य देने के लिए आया और उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। इसीलिए जाओ। मत्ती 28 वचन 18-19। जो कुछ आदम ने अदन की वाटिका में खो दिया था, उसे प्रभु यीशु ने दोबारा जीत लिया
मृत्यु और नरक की कुंजी उसके हाथों में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18। परमेश्वर की निज संतान होने के नाते सारे जगत पर हमारा अधिकार है। अब नरक और मृत्यु की कुंजी हमारे हाथों में है। मसीह में होने के कारण परमेश्वर का अधिकार हमारा अपना अधिकार बन गया है। जो कुछ धरती पर खोलते हैं वह खुलता है और जो कुछ हम बांधते हैं वह बंध जाता है। मत्ती अध्याय 16 वचन 18। हमारा राज्य नई सृष्टि बनाने का उद्देश्य जीवन में अधिकार एवं राज्य करना है। पाप, शैतान, बीमारियां हम पर कभी प्रभुता नहीं कर सकती। परमेश्वर ने हमसे अपने अधिकार के तहत उसे वश में रखने के लिए कहा है। हम अपने अधिकार के शब्दों के साथ राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। आमीन। हमको अपने अधिकार के क्षेत्र को जानना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जिस क्षण हम अपने उद्धारकर्ता की शरण में आए उसी समय हमारे ऊपर पाप का अधिकार समाप्त हो गया। हालेलुया। रोमियो अध्याय 6 वचन 14। क्योंकि अब हम उसके साथ जुड़ गए हैं जो सारी प्रधानताओं और शक्तियों पर अधिकार रखता है, इसीलिए शैतान की हमारे जीवन पर प्रभुता पूरी तरह खत्म हो गई है। आमीन। अब हमारा शत्रु की ताकत पर भी अधिकार है, यहाँ तक कि हम उन्हें अपने क्षेत्र से भगा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। मरकुस अध्याय 16 वचन 17, लूका अध्याय 10 वचन 19। मसीह में होकर हमारा प्राकृतिक पर भी राज्य और अधिकार है। हम आंधी को शांत कर सकते हैं। हम सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दे सकते हैं। हम चाहे तो बरसात करवा सकते और रुकवा भी सकते हैं। जिस प्रकार सैनिक अपने सेनापति के अधीन होते हैं, उसी प्रकार से बीमारियों और महामारियों को हमारे अधीन होना चाहिए। यदि हम विश्वास करने की हिम्मत रखते हैं तो हम पशुओं के राज्य, वनस्पति वर्ग और हर एक उस विरोधी परिस्थिति पर राज्य करने का अभ्यास कर सकते हैं जो हमको नष्ट करना और हमसे कुछ चुराना चाहता है। हम राज्य करने वाले पिता की राज्य करने वाली संतान हैं। हम ब्रह्मांड के राजा की संतान हैं। यीशु ने इस संसार में अपना समय बिताने के समय दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, प्राकृतिक और सारी चीजों पर अपनी शब्दों की शक्ति से राज्य किया। हमारे अंदर से सारे शत्रुओं पर राज्य करने के लिए परमेश्वर का राज्य दंड निकला है। भजन अध्याय 110 वचन 2। यीशु आज भी शत्रुओं के बीच में हमारे माध्यम से राज्य करता है। यदि शत्रु हम पर, हमारे परिवार या हमारे शहर या देश पर आक्रमण करता है तो उसे वश में करने के लिए हम जिम्मेदार हैं। कलीसिया के पास प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप और मृत्यु तक को रोकने का अधिकार है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी समानता और आपके स्वरूप में बनाए गए हैं और हम अपने जीवन में आपके द्वारा राज्य करेंगे। आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी तरीके से हमें कोई हानि न होगी क्योंकि हम मसीह में हैं। आमीन।